हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 दैट इज इंडेक्स नंबर्स के टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 59। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट इन रिलेशन टू इंडेक्स नंबर्स। अब बच्चों यहाँ पे एक बहुत कॉमन गलती क्या हो जाती है, हम ये इनकरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, हम गलती से क्या पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट इन रिलेशन टू इंडेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। ऑब्जेक्टिव टाइप में एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। गड़बड़ में व्हेन वी आर रीडिंग वी फॉरगेट टू रीड दिस इन, हम करेक्ट पढ़ लेंगे इवन दो वी नो द आंसर, हम यहाँ पे मार्क्स खो बैठते हैं बच्चों। ओके, सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट in relation to index numbers. Now let us see कौन से statements incorrect है या false है। First one, index number is a geographical tool. Now is this correct? No, this is incorrect. Okay, आगे, index numbers measure changes in air pressure. Again, this is incorrect. Index numbers measure relative changes in an economic variable. ये तो सही है, ये तो meaning है index numbers का। Index numbers are specialized averages. This is also true. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए एंड बी आर इनकरेक्ट, तो आंसर नंबर 2। गेटिंग इट? आगे, स्टेटमेंट्स दैट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। लेट अस सी। इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस। करेक्ट। इंडेक्स नंबर्स हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये भी सही है। इंडेक्स नंबर्स हेल्प टू फ्रेम सूटेबल पॉलिसीज। राइट। इंडेक्स नंबर्स कैन बी मिसयूज्ड। अब ये मिसयूज होते हैं इंडेक्स नंबर्स, ये बात सही बात है, लेकिन ये तो लिमिटेशन आ गया ना इंडेक्स नंबर्स का। हमें क्या पूछा गया है, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। ओके, तो यहाँ पे जो पहले तीन है ए बी एंड सी, ये सिग्निफिकेंस है बच्चों। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा आंसर नंबर 4। गेटिंग इट? नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स दैट अप्लाई टू वेटेड इंडेक्स नंबर्स। फर्स्ट, every commodity is given equal importance. No, weighted index numbers में ऐसे नहीं होता है, so this is not applicable. Second, it assigns suitable weights to various commodities. ये सही है, weighted index numbers में याद करिए suitable weights दिए जाते हैं। आगे, in most of the cases quantities are used as weights. ये भी सही है। And last, Laspers and Parsh's method is used in the calculation of weighted index numbers. ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था स्टेटमेंट्स दैट अप्लाई टू वेटेड इंडेक्स नंबर्स, तो यहाँ पे बी सी एंड डी इज आवर आंसर। कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स आर नॉट कंप्लीटली रिलायबल। ट्रू। नेक्स्ट, देयर मे बी अ बायस इन द डेटा कलेक्टेड। ये भी सही है। Every formula has some kind of defect. ये भी हमने limitations में देखा हुआ है। And index numbers ignore changes in the quality of the product. ये भी limitation है। तो ये चारों index numbers के limitations में ही आते हैं बच्चों। तो हमारा ऑप्शन आएगा A, B, C and D. So answer number 2। यानी कि देखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप में ना आप कम समय में फुल 1 मार्क स्कोर कर सकते हो। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली और अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। बहुत बार आप लोगों के साथ ऐसे होता है, आपको आंसर पता है लेकिन बिकॉज यू आर इन सच अ हरी और मे बी यू आर जस्ट टू एक्साइटेड दैट ये तो बहुत आसान है, एंड देन आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। सो प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू कीप योर काम, रीड द एंटायर क्वेश्चन, इट इज हार्डली गोइंग टू टेक हाफ अ मिनट। Okay, read it properly, understand and then answer. Okay, because objective types में full marks मिल सकते हैं आपको, कोई भी गुंजाइश नहीं होगी गलती की अगर आपने सारे lectures देखे हैं मेरे and you read the questions properly. Okay, next, choose the correct pair. Again यहाँ पे कभी कभी ऐसे दिया होता है which is the incorrect pair out of these. Alright, तो यहाँ पे हमें दिया गया है correct pair choose करना है। Now let us see. Price index कैसे calculate करते हैं हम, P1 upon P0, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू कैसे करते हैं, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं। सो P1 Q1 P0 Q0 वैल्यू इंडेक्स। ओके, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एज द नेम सजेस्ट Q1 upon Q0 एंड पार्शियस इंडेक्स नंबर। अब ये याद रखने के लिए कि कौन सा वेट यूज करते हैं बच्चों, मैंने आपको कुछ तो ट्रिक बताई थी, जिससे किसी ने वो वाला लेक्चर देखा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दैट ये ट्रिक क्या थी। दैट पार्शियस इंडेक्स कैसे
याद रखूं दैट इसका जो वेट है वो Q1 है। कैसे याद रखना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों। मैंने उस वाले लेक्चर में आपको ये बताया था, स्मॉल ट्रिक टू रिमेंबर, लास्ट पेयर में मेरा वेट क्या होगा और पास्ट में मेरा वेट क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा वेट Q1 होता है, सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी। ऑलराइट, सो नाउ आवर आंसर इज 1D, 2A, 3B एंड 4C। ये कहां पे है देखिए, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, कंप्लीट द कोरिलेशन। फर्स्ट वन, प्राइस इंडेक्स इज टू इन्फ्लेशन, सो डैश इज टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन है ना, तो ये क्या होगा, क्वांटिटी इंडेक्स। तो हमारा आंसर यहां पे आएगा क्वांटिटी इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट, dash is to base year prices, P1 is current year prices. Now this is very easy, P0. All right, next, last pair index is to dash, Parshas index is to current year quantities. Parshas में हम current year quantity का weight लेते हैं, तो last pair में हम कौन सा weight consider करते हैं, base year quantity। तो यहाँ पे आंसर है base year quantities. Now please remember whenever you are writing these type of answers, आपको पहले तो पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है बच्चों, एंड आप बेस ईयर क्वांटिटीज लिख के उसके अंडर लाइन करोगे ऐसे उसे। ओके, तो ये समझ जाता है दैट दिस इज द आंसर। सिर्फ बेस ईयर क्वांटिटी लिख के नहीं आना है आपको, इवन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूरा सेंटेंस लिखना है एंड देन यू आर गोइंग टू फिल इन दैट ब्लैंक। ऑलराइट, सिर्फ एक वर्ड में आंसर नहीं लिख के आना है। गेटिंग इट? आगे, डैश इज सिंगल वेरिएबल, कंपोजिट इंडेक्स इज टू ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। कंपोजिट मतलब ज्यादा, सिंगल वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, यूनिवेरिएट इंडेक्स। पे आपको लिखना है यूनिवेरिएट इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट वन, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। हमें डेटा दिया गया है, देखिए प्राइसेस इन 2005 2010, तो आपको प्रॉपर कॉलमनर बनाना है। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में आंसर बता रही हूँ बच्चों, ओके, लेकिन प्रेजेंटेशन आपको सही से करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, समेशन P0 और समेशन P1 निकालना है। सो 2005 बिकम्स आवर बेस ईयर, तो दिस इज P0 एंड दिस इज P1। तो इसका आपको टोटल करना है, दिस टोटल कम्स टू, दिस इज 50 एंड दिस इज 60। हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इंडेक्स नंबर का, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 60 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच गिव्स अस 600 अपॉन 5 दैट इज 120। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 120। ओके, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है बच्चों। ऑलराइट, नेक्स्ट, कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। अगेन बेस ईयर क्वांटिटी मतलब ये Q0 है एंड करंट ईयर क्वांटिटी मतलब ये Q1 है। अभी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का हमारा फॉर्मूला है समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर द टोटल्स हियर। दिस इज 820, दिस इज 480। ऑलराइट, तो यहाँ पे फॉर्मूला में आप लिखोगे 480 अपॉन 820 into 100। बी केयरफुल, यहाँ पे गलती से बेस ईयर की क्वांटिटी न्यूमरेटर पे मत लिख देना, बी वेरी वेरी अटेंटिव। 820 आपका डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये आंसर आपका आता है 58.54। ये क्या है, दिस इज योर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यू इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। तो अभी हमें वैल्यू इंडेक्स नंबर जब फाइंड आउट करना होता है बच्चों, तो हमें क्या करना है, we have to multiply the price and the quantity। हमारा फॉर्मूला क्या है वैल्यू इंडेक्स नंबर का, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। तो देखिए आपको इस तरह से ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्मेट बनाया हुआ है बच्चों, देखिए कॉलम P0 और Q0 को आपको मल्टीप्लाई करना है। इन दिस कॉलम आई हैव मेड एंड आई हैव मल्टीप्लाइड ऑल दीज क्वांटिटीज, 15 into 4, 10 into 12 etc. right, and 1890 is the total, is the sum of P0 Q0. Similarly P1 Q1 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इस कॉलम में। ओके, इस तरह से 7 2 14, 1400, 22 into 60 इस तरह से, and 6540 is the summation of P1 Q1। Getting it? अब हमें आंसर लिखना है। हमारा आंसर इज वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला इज समेशन
P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। तो यहाँ पे P1 Q1 क्या है? 6540 upon 1890. This gives us 346.03. This is our value index number. Getting it? और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, कैलकुलेट लास्ट पेयर्स एंड पार्शियल इंडेक्स फ्रॉम द गिवन डेटा। जब आप पार्शियल इंडेक्स नंबर निकालते हो बच्चों, तो वेट क्या होता है? आपका वेट होता है Q1 और लास्ट पेयर्स के लिए आपका वेट होता है Q0। नाउ प्लीज रिमेंबर, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग P0 कांस्टेंट रहेंगे, ओके, ओनली ये आपका चेंज होने वाला है। मतलब क्या? लेट अस सी। अब लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? P1 P0 कॉलम्स आपको वैसे ही रहने देने हैं, दोनों भी मेथड्स में, दोनों भी केसेस में। लेकिन यहाँ पे वेट क्या है? फॉर लास्ट पेयर्स हमारा वेट होता है बेस ईयर, राइट? सो Q0 इज आवर वेट ईयर, ठीक है? तो Q0 कॉलम मैंने दोनों जगह पे लिख दिया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई P0 by Q0 एंड P1 by Q0। ये दो नए कॉलम्स है, ठीक है? मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन लूंगी एंड दिस इज माय टोटल। सो फॉर लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर my formula is summation P1 Q0 upon summation P0 Q0. So this is 1200 upon 660, which gives me 181.82. Right? Now let us move to partial index number. Again यहाँ पे बच्चों प्राइस आपकी रहेगी P1 and P0, आपको वैसे ही लिखने हैं कॉलम्स, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वेट में चेंज होगा। अब आपको Q0 कॉलम नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ Q1 आएगा, बिकॉज दिस इज योर वेट नाउ इन दिस सिनेरियो। प्लीज रिमेंबर दिस, ये गलती नहीं करना है आपको दैट चारों कॉलम्स लिख दिए, ठीक है? P1 P0 लिखोगे और उसके बाद वेट वाला कॉलम। पार्शियल्स के लिए वेट इज द करंट ईयर, सो Q1 इज योर वेट ईयर। ऑलराइट, नाउ मल्टीप्लाई P0 by Q1, ये आपका Q1 है यहाँ पे, ओके, एंड P1 by Q1। So this is the summation of these two columns. Partials का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? Summation P1 Q1 upon summation P0 Q1. So this gives us 620 upon 360, that is 172.22. Is this very clear? क्या आपको समझ गया बच्चों कैसे कैलकुलेट करना है? हमने डिटेल में लेक्चर में देखा था बच्चों, बट कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। प्लीज बी वेरी अटेंटिव व्हाइल कैलकुलेटिंग दीज इंडेक्स नंबर्स। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी ये जो कॉलम्स होते हैं इसमें हम गड़बड़ कर देते हैं। बी वेरी फोकस्ड, ये मार्क्स आपके बिल्कुल भी जाने नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं ये, ठीक है? ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल इंडेक्स नंबर्स एंड वेटेड इंडेक्स नंबर्स। तो इस तरह आपको लिखना है बच्चों, देखिए, simple index numbers is a method of constructing index numbers in which every commodity is given equal importance. Simple index numbers में सब commodities को equal importance होता है, right? Because हम कुछ weights assign नहीं करते हैं। लेकिन weighted index numbers में क्या होता है? देखो, weighted index numbers is a method of constructing index numbers in which suitable weights are assigned to various commodities. Suitable weights is the word here, ठीक है? Next, second point है, this method can be applied to determine price index number, quantity index number and value index number, right? And weighted index numbers में क्या होता है? This method can be applied to determine price index number and special purpose index number. एक particular purpose के लिए हम index numbers जब बना रहे हैं, तो generally हम weighted index numbers use कर सकते हैं, right? And thirdly, it is the easiest method. Simple index number बहुत आसान है कैलकुलेट करना, right? Weighted index number is comparatively complex. ठीक है? तो ये तीन आपके पॉइंट्स है for distinguish between. Okay? Let's see the next question. Distinguish between price index and quantity index. Again, this is very easy. Price index number measures the general changes in the price of goods. ओके, प्राइस इंडेक्स नंबर्स में प्राइसेस के चेंज को हम मेजर करते हैं, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, ठीक है? तो आउटपुट कितना है, वॉल्यूम कितना है फिजिकली, वो मेजर करते हैं तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है, और प्राइस के चेंजेस मेजर करते हैं तो प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है?
Second, it compares level of prices between two different time periods. Prices का जो change है वो measure होता है यहाँ पे, and quantity index number में it compares the level of output between two different time periods. ठीक है? And lastly formula क्या है? Price index number का formula है P01 is summation P1 upon summation P0 into 100, and quantity index number का formula है Q01 is summation Q1 upon summation Q0 into 100. ठीक है? So ये आपके बहुत ही बेसिक आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है, वेरी वेरी इजी. अगर ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आई होप यू शुड बी एबल टू राइट इट. ओके, नेक्स्ट क्या है? थर्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन लास्ट पेज इंडेक्स एंड पार्शियल इंडेक्स नंबर. अगेन लेट अस सी क्या है. Last Pay's index was formulated by Etienne Lasper, a German economist, and Parsh's index was formulated by Hermann Parsche, a German economist. Okay, in this technique, Lasper's में base year quantities are considered as weights, and in Parsh's index number, current year quantities are considered as weights. And then आपको formula लिखना है. Lasper's index number का formula क्या है? P01 is equal to P1 Q0 upon P0 Q0 into 100. ठीक है? And Parsh's index number will be P01 is equal to P1 Q1 upon P0 Q1 into 100. बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, do hit the like button, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Now let us move to the next question. Question number 5. State with reasons whether you agree or disagree with the following statements. First one, index numbers measure changes in the price level only. क्या index number सिर्फ price level के changes ही measure करता है? No, this is incorrect. तो हम लिखेंगे, देखिए कैसे लिखना है. No, I disagree with the above statement. Index numbers measure changes in various economic variables. Alright, and now give reasons one by one. An index number is a device used to measure changes in economic variables or group of variables over a period of time. Index numbers were originally developed to measure changes in price level. Originally changes in price level ही होता था, लेकिन now बहुत सारे अलग अलग variables के changes हम measure करते हैं. In present times, it is used to measure trends in a wide variety of areas such as stock market prices, cost of living, industrial and agricultural production, changes in export, imports, etc. Okay, तो बहुत सारे wide variety अभी use होता है वो. And lastly, therefore, index numbers measure changes in many economic variables. Okay, तो concluding line आपका होना चाहिए जो question में आपको पूछा गया है. ठीक है? Because you disagree with that statement, here you are going to write it measures changes in many economic variables. Getting it? All right. आगे. इंडेक्स नंबर्स आर फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस. इसमें तो हमने एक लेक्चर देखा हुआ था बच्चों की लिमिटेशंस क्या है इंडेक्स नंबर्स के. आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दैट लेक्चर. यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट कोड भी आपको दिया था, याद करिए. द शॉर्ट कोड वाज ABCD SMS. बहुत सारे हमने अलग अलग लिमिटेशंस यहाँ पे देखे, जैसे इट इज बेस्ड ऑन सैंपल्स, देयर इज सम बायस इन द डेटा, देयर आर सम डिफेक्ट्स इन द फॉर्मूला. ओके, इट कैन बी मिसयूज्ड. ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट्स हमने यहाँ पे देखे हैं बच्चों. इफ यू ऑल हैव नॉट गॉन थ्रू दैट लेक्चर, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन. Do go and check that lecture out. Index numbers can be constructed without the base year. नहीं, ये तो possible ही नहीं है. Base year अगर नहीं रहेगा तो कैसे construction होगा, है ना? So we disagree with this statement. देखिए कैसे लिखना है आपको. I disagree with the above statement. Base year is required to construct index numbers. If you are disagreeing, you should write whatever the correct statement is. ठीक है? And now you are going to give your reasons. Number 1, index number measures changes in an economic variable in present times with reference to the year in the past. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई तो भी पास्ट का ईयर का रेफरेंस देके हम चेंजेस मेजर कर सकते हैं, राइट? This year in the past is known as the base year. All right. For calculation of index number, a normal year from the past
is selected as base year. तो पीछे का साल होता है past का, उसे हम consider करते हैं. It has to be a normal year, right? The base year is denoted by the suffix 0. Base year of a selected variable is assumed to be 100. The index numbers are measured for the current year on the basis of past year. ये तो base है ना, past year हमारा basis होता है, ये reference point है हमारे लिए, ठीक है? If there is no base year, there will be no base against which current year variables can be measured. अगर हमने base year ही निकाल दिया तो measure कैसे करेंगे? कोई base ही नहीं रहेगा, denominator में कुछ भी नहीं रहेगा, तो changes कैसे calculate हो सकते हैं, है ना? Hence, it is not possible to construct index numbers without a base year. Okay? इस तरह से प्रॉपर पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है बच्चों. मैं गारंटी देती हूं अगर ऐसे आंसर लिखेंगे आप तो आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है. ओके, प्लीज बी वेरी वेरी टू द पॉइंट. इस तरह से लिखना है आपको. ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Question number 6. Explain the features of index number and significance of index number. ये मैंने lectures में डिटेल में देखा है. I'm giving the link here in the I button. You can go and check those lectures. And question number 7. Explain steps involved in the construction of index numbers. तो ये भी हमने देखा हुआ है already बच्चों. मैं link दे देती हूँ. You can go and check those lectures out. Alright. So with this we finish chapter number 6. That is index numbers की exercise. I hope you all have understood this very very clearly. मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में. Till then, take care. Bye bye.